students, welcome to Compass with Lens. Today we will study about components of food. Class 6, Chapter 2. Students, as we all know that our food has many type of nutrients. Now take a look what type of nutrients we have. First is carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ते जाएंगे. न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है और फूड में अगर न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रॉपर अमाउंट में हमें मिल रहे हैं तो हम गुड हेल्थ से अच्छे रहेंगे. It is important that our food include all these nutrients in sufficient quantities. सभी nutrients एक sufficient quantities में होने पर ही हमारा food एक nutrient food कहा जाता है. Beside these nutrients, केवल यही nutrients हमारी body के लिए sufficient नहीं है. Nutrients के अलावा हमें water and roughage की भी ज़रूरत पड़ती है. Now we will take first point is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ है? शुगर एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर और स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी को बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ी से एनर्जी मिलती है. शुगर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इमीडिएटली. शुगर से हमें बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से एनर्जी मिलती है. जब भी हम कोई स्वीट कुछ भी खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, टॉफ़ी या कुछ भी हम मिठाई खाते हैं तो हमें बहुत तेज़ी से एनर्जी मिलती है. स्टार्च रिलीज एनर्जी मोर स्लोली. अब शुगर से कंपैरेटिव टू स्टार्च ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है. राइस, स्वीट पोटैटो, बनानास, ब्रेड एंड शुगर आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला है. बट इसके अलावा भी हमें राइस, चावल, वीट, गेहूँ, पोटैटो, बनानास, ब्रेड से भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. इफ़ द कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम्ड आर मोर देन व्हेन इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हमें कंज्यूम करना पड़ता है जैसे जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है. When the excess carbohydrates are normally stored in the body as fats. और कार्बोहाइड्रेट्स एक बॉडी में स्टोर हो जाता है जैसे एक फैट होता है. एज अ फैट वो स्टोर हो जाता है बॉडी में. अब मेन आता है फैट्स क्या होता है. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फैट्स. फैट्स बहुत तरीके के होते हैं. आवर बॉडी यूजेस फैट्स एज एन एनर्जी स्टोर. एनर्जी स्टोर के रूप में हमारी बॉडी के अंदर फैट जमा रहता है या स्टोर रहता है. फैट्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन. स्किन के अंदर और हार्ट और किडनी के चारों तरफ हमारी फैट जमा रहता है या स्टोर रहता है. हम कभी कभी बहुत ज़्यादा जो फैटी लोग होते हैं, फैटी लोगों के अंदर भी ये बोला जाता है कि उनका स्किन के अंदर फैट ज़्यादा स्टोर है. When we are short of energy, our body uses this fat. जब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही है किसी भी तरह से तो यही फैट बॉडी यूज़ करता है. फैट्स एक्चुअली कंटेन मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. फैट से कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है. द फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी ऑल्सो हेल्प टू कीप अस वार्म. फैट्स हमारी बॉडी में एनर्जी तो देता ही है, साथ में हमारी बॉडी को वार्म भी रखने में हेल्प करता है. जब कभी भी हम कोई भी डीप फ्राई खाते हैं, घर में पकोड़े बन रहे हैं, पूरी बन रही है तो हम जब उसे खाते हैं तो हमारी बॉडी को वार्मथ भी मिलती है एकदम से कंपैरेटिव टू चपातीज एंड पराठास. फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब फैट कहाँ से मिल सकता है हमें? प्लांट से और एनिमल से, दोनों जगह से फैट मिल सकता है. बटर एंड घी ये एनिमल फैट्स में आ जाता है क्योंकि एनिमल से
मिल्क मिलता है, बफेलो और काऊ से मिल्क मिलता है और मिल्क से ही बटर और घी बनता है। ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कौन सा होता है? मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल। अदर वेजिटेबल्स ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल जो हम घर में अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। उसके अलावा नट्स में भी जैसे काजू बादाम ये सब होता है, इसके अंदर से भी हमें ऑयल मिलता है। सच एज आमंड एंड कैशू नट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये सभी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमारा मिल रहा है हमें ऑयल या फैट, वो सब हमें प्लांट्स से मिलता है। बट ये सब नॉन वेज में आ जाता है। मीट, फिश, एग्स एंड चीज़ are also good source of fats. An adult requires about 70 to 80 grams of fats per day. एक एडल्ट को डेली में यानी पर डे डेली में 70 से 80 ग्राम्स की फैट की रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स। हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतने ज़्यादा उसकी बॉडी में सेल्स होंगे। अब ये सेल्स बहुत सारे यानी बिलियन से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बॉडी बनी होती है। दीज सेल आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये सेल्स प्रोटीन के बने होते हैं। व्हेन वी grow, our body needs proteins to make new cells. जैसे हमारी बॉडी ग्रो होती है, हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिससे हमारी बॉडी में नए नए सेल्स बन सके। Our body also need protein to replace old and damaged cells. कई बार ऐसा होता है जैसे हम गिर गए, भागते हुए चोट लग गई, साइकिल से गिर गए या किसी भी रीज़न से हमें चोट लग जाती है तो उसमें सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी जगह पर नए सेल हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो नए सेल बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आवर डाइट शुड हैव इनफ प्रोटीन्स फॉर दिस। हमारी डाइट में इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन, इनफ प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड सिक पीपल रिक्वायर मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट। बढ़ते हुए बच्चे बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। छोटा सा बेबी जल्दी तेज़ी से बढ़ता है। और सिक पीपल को भी प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उन्हें अपनी डाइट में इन्हें ज़रूर सम्मिलित यानी उसको ज़रूर लेना चाहिए। Like fats, proteins are also obtained from both plants and animals. फैट की तरह से प्रोटीन भी हमें प्लांट और एनिमल दोनों से ही मिलते हैं। पल्सेस एंड सोयाबीन्स आर प्लांट प्रोटीन्स। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनके लिए पल्सेस यानी दालें भी कौन सी होती हैं? बहुत सारी दालें होती हैं जैसे मसूर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, ये सारी हमारी पल्सेस में आती हैं। और सोयाबीन ये प्लांट प्रोटीन होता है। और हम जो वेजिटेरियंस होते हैं वो प्लांट प्रोटीन से ही प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट, फिश, एग्स और मिल्क से यानी एनिमल प्रोटीन से वो अपनी प्रोटीन ले सकते हैं। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एन एडल्ट, एक एडल्ट को 50 से 60 ग्राम डेली प्रोटीन की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रन हैव ग्रोइंग बॉडीज़, चिल्ड्रन की बढ़ती हुई बॉडी होती है, वो तेज़ी से बढ़ते हैं। एंड हैंस रिक्वायर मोर प्रोटीन्स पर किलोग्राम बॉडी वेट। जैसे उनकी बॉडी का वेट होता है उसकी अकॉर्डिंग उन्हें प्रोटीन की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के ही एक ग्रुप को विटामिन्स कहते हैं। दैट आर बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल क्वांटिटी, जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा खाने की या बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो कम क्वांटिटी में ही हमें अच्छा विटामिन दे देते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ बॉडी। ये क्यों ज़रूरी होता है? एसेंशियल मीन्स होता है ज़रूरी। वो क्यों ज़रूरी है? जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपर वे में वर्किंग कर सके, पूरी तरीके से अच्छे से काम कर सके। इफ़ आर डाइट इज़ लैकिंग इन एनी विटामिन, अगर
किसी भी विटामिन की हमारी डाइट में कमी है तो वी सफ़र फ्रॉम सर्टेन डिजीज़ लाइक कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। तो हम बहुत सारी बीमारियों से सफ़र हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हमें घेर सकती हैं जिन्हें डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है। देयर आर अबाउट 20 नोन विटामिन्स। अब तक 20 नॉन विटामिन्स के बारे में पता चल चुका है कि 20 तरीके के विटामिन्स होते हैं। द इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, देयर सोर्सेज, इम्पॉर्टेंस एंड डेफिशिएंसी डिजीज़, इन सब के बारे में हम नीचे एक आपकी बुक में ही एक चार्ट है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द चार्ट ऑफ विटामिन। विटामिन सोर्सेज, इम्पॉर्टेंस एंड डेफिशिएंसी डिजीज़। सोर्सेज जिनसे हमें ये सब विटामिन्स मिल सकते हैं, इम्पॉर्टेंस इनका क्या हमारी बॉडी में यूज़ है, और अगर हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाए यानी कमी हो जाए इन विटामिन्स की, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट विटामिन, विटामिन ए। सोर्स विटामिन ए, इम्पॉर्टेंस। सोर्सेज पहले हम देख रहे हैं। अब विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके सोर्सेज क्या है। मिल्क, बटर, एग्स, कैरेट्स, कॉड लिवर ऑयल, टमेटोज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्ते वाली सब्जियों से हमें विटामिन ए मिलता है। अब इसकी इम्पॉर्टेंस हमारी बॉडी में क्या है। फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए और हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। अगर हम ये डिफिशिएंसी हो गई, विटामिन ए को नहीं लेते हैं या विटामिन ए की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है, तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को डिम लाइट में, हल्की लाइट में भी दिखाई देना बंद हो जाता है या बहुत कम दिखाई देता है, और टीथ की भी ग्रोथ बहुत प्रॉपरली नहीं हो पाती है। सेकेंड इज बी कॉम्प्लेक्स। अब बी विटामिन बी के पार्ट्स में आ रहा है। विटामिन B1 सी फूड यानी जो सी फूड होता है, समुद्र से जितनी भी, सी से जितने भी एनिमल्स की फूड मिलता है वो है। मिल्क, मीट, पीज मटर, सीरियल्स अनाज, और ग्रीन वेजिटेबल्स से B1 मिलता है। ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी नाम का एक डिजीज़ हो जाता है जो सीधा नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। सेकेंड विटामिन B2 यीस्ट, एग्स, मीट एंड पीज, ये इनसे मिलता है। हमें हेल्दी स्किन की ग्रोथ के लिए, हेल्दी स्किन और ग्रोथ के लिए विटामिन B2 की ज़रूरी होता है। स्किन डिजीज़, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्किन की बीमारियां हो जाती हैं और ग्रोथ भी थोड़ा सा गड़बड़ होने लगती है, आप यही समझ लीजिए। B3 क्या है, होल सीरियल्स यानी साबुत अनाज में दालें होती हैं, जैसे मूंग साबुत हो गई, उड़द साबुत हो गई, पोटैटोज़, टमेटोज़, मीट एंड फिश। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, फॉर हेल्दी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें क्या लेना होता है, विटामिन B3। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पेलेग्रा नाम की बीमारी हो जाती है जो सीधा स्किन पर इफ़ेक्ट करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती है। हमारी विटामिन बी के पार्ट का लास्ट पार्ट है B12, जो हमें लिवर, एग्स, फिश और मिल्क से मिलता है। ये ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है। ब्लड सेल्स के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि ये खून को बनाने का काम करता है, ब्लड को बनाने का काम करता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, विच देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ, अगर RBCs की कमी हो जाए तो। नेक्स्ट विटामिन इज C, इंडियन गूसबेरी। गूसबेरी मतलब आंवला, जो बहुत खट्टा खट्टा होता है, आंवला।
टमेटोज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट्स जो संतरा, नींबू, मौसमी, वाटर चेस्टनट यानी सिंघाड़ा। ये इसकी इम्पॉर्टेंस हेल्दी ग्रोथ करने के लिए और ब्लड वेसल्स यानी नसों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी नाम का डिजीज़ हो जाता है। बहुत अजीब अजीब नाम की बीमारियां हैं। देखो, स्कर्वी नाम की डिजीज़ किससे की डेफिशिएंसी होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें गम्स यानी हमारी टीथ के ऊपर जो गम्स होते हैं, मसूड़े, वो स्वेल हो जाते हैं और उनमें से ब्लड आने लगता है। और अगर कभी किसी को चोट लग जाती है और उसमें से ब्लड आ रहा है तो वो भी बहुत धीरे धीरे जाके ठीक होता है। वाउंड भी यानी चोट भी बहुत धीरे जाके बहुत लंबा टाइम लेगी ठीक होने में। विटामिन डी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सनलाइट, ये नेचुरल सोर्स होता है विटामिन डी को लेने के लिए, जिस हेल्प आवर स्किन प्रिपेयर विटामिन डी। मिल्क बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स और कॉड लिवर ऑयल, ये क्या काम करता है? कैल्शियम, हेल्प टू यूज़ कैल्शियम फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के काम में डी का बहुत अच्छा रोल है। इसकी कमी से रिकेट्स नाम का, रैकेट्स होता है ना, तो हम उसे रिकेट्स बोल देते हैं। रिकेट्स नाम का डिजीज़ हो जाता है। इसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और कई बार वो शेपलेस भी हो जाती हैं और बच्चों में इसका ज़्यादा असर आता है। लास्ट इज विटामिन के। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, पालक, कैबेज यानी पत्ता गोभी और सोयाबीन ऑयल से विटामिन के मिलता है। ये ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। ब्लड की क्लॉटिंग से मतलब होता है खून को जमाना। अगर किसी को चोट लग जाती है, ब्लड निकल रहा है, तो वो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ब्लड अपने आप बहना बंद हो जाता है। तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए के की ज़रूरत होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उस चोट में से, वाउंड में से बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाएगा और खून की कमी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आई होप अब तक आपको जो भी मैंने कराया है वो आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इट, मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या है? मिनरल्स भी उसी तरह से होता है जैसे हमारा ऊपर विटामिन्स हमने पढ़ा, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट कंटेन सर्टेन एलिमेंट्स, ऑल ऑफ देम परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन इन बॉडी। सभी मिनरल्स का अपना एक अलग अलग एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है बॉडी में। They are required by our body in small quantities in a diet to maintain good health. गुड हेल्थ के लिए जैसे हमारा विटामिन्स ज़रूरी है उसी तरीके से मिनरल्स ज़रूरी हैं। और जैसे मिनरल्स विटामिन्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही हमारे लिए सफिशिएंट रहता है, ऐसे ही मिनरल्स भी हमें स्मॉल क्वांटिटी यानी कम मात्रा में भी हमें अच्छे रहते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं। Their deficiency in our diet also leads to deficiency disease. अगर विटामिन्स की तरह से मिनरल्स की भी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए यानी कमी हो जाए, तो वो भी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्रिएट कर सकती है। नाउ वी विल टेक द टेबल ऑफ मिनरल्स। यस, अब मिनरल्स में हमारे ये सारा कॉलम मिनरल्स का है, ये नाम है। अगेन सोर्सेस, कहाँ से ये सारे मिनरल्स हमें मिल सकते हैं, हमारी बॉडी में उनका क्या क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर इनकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या क्या डिजीजेस क्रिएट हो सकती हैं बॉडी में। नाउ वी विल टेक फर्स्ट मिनरल, दैट इज़ आयरन। लिवर, एग्स, मीट, ग्रीन वेजिटेबल, टर्निप होता है शलगम, जर्मिनेटिंग व्हीट ग्रेन्स यानी स्प्राउटेड्स वगैरह जो आप खाते हैं, और यीस्ट, यहाँ से इन सब से आयरन मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, हरे पत्ते वाली सब्जियों में होता है। इसका इम्पॉर्टेंस है, ये हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स
को बनाने का काम करता है, यानी खून को बढ़ाने का काम करता है, और वहाँ से ऑक्सीजन पूरे ब्लड सेल्स तक पहुँचाने का काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। ये मतलब होता है खून की कमी बॉडी में हो जाना। इसकी वजह से पेशेंट जिसमें ये प्रॉब्लम हुई है वह बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, हर समय वो थका थका रहेगा। सेकेंड इज कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क हमें पता है, और मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हो गए? जैसे दही, पनीर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स में आती हैं, जो दूध से बनाई जाती हैं, वो मिल्क प्रोडक्ट्स कही जाती हैं। टेपियोका, ग्रीन वेजिटेबल और फिंगर मिलेट्स यानी रागी। अगर इसकी बॉडी में हमारी इनटेक किस लिए ज़रूरी है? बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और अगेन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होंगे? बोन और टीथ वीक हो जाएंगे, और टीथ डिके यानी टीथ टूटना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इज फॉस्फोरस। ये कहाँ से मिलता है? मीट, फिश, एग्स और साबुत अनाज, होल ग्रेन से। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, इसकी इंपॉर्टेंस बॉडी में है बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में है। फॉर मेकिंग एनर्जी रिच कॉम्पाउंड्स इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और इसी वजह से हमें एनर्जी रिच यानी एनर्जी पूरे सेल्स में, बॉडी के सेल्स में एनर्जी पहुंचाने का काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी रहे तो वीकनेस आने लगती है, बैड टीथ एंड बोन्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पोटेशियम। पोटेशियम ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स, हरे और येलो कलर की वेजिटेबल्स में येलो कलर का वेजिटेबल्स के साथ में फ्रूट्स भी ले सकते हैं हम। यहाँ पर आपका वेजिटेबल्स ही लिखा है। जैसे येलो कलर की कैप्सिकम है, बहुत सुंदर लगती है वो देखने में भी। और येलो में और कौन सा फ्रूट आ जाएगा? मैंगो आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, और भी बहुत सारे हैं। और कौन कौन से आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताइएगा। इम्पॉर्टेंस क्या है? सेल्स की और ब्लड को हेल्दी रखने के लिए और उनकी ग्रोथ करने के लिए पोटेशियम बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या हो जाएगा? मसल्स वीकनेस हो जाएंगी, यानी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाएंगी। नेक्स्ट इज सोडियम। ये हम खाना खाते हैं और उसमें हम सॉल्ट डालते हैं, ये वो होता है, और उसके अंदर सोडियम होता है। नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कॉमन सॉल्ट का इनटेक होना यानी खाना ज़रूरी है। अगर इसका नहीं लिया जाएगा तो मसल क्रैम्प हो जाएगा, अचानक से मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर फटीगनेस या टायर्डनेस या फिर थकान। फटीगनेस भी बोलते हैं टायर्डनेस को, यानी थकान। या नहीं तो क्या होगा? हर समय थके थके महसूस करने लगेंगे। नेक्स्ट इज आयोडीन, आयोडाइज्ड सॉल्ट और सी फूड, यहाँ से हमें आयोडीन मिलता है। ये थायराइड हार्मोन्स जो कि हमारे थ्रोट में होता है, और उसकी हार्मोन्स को सेक्रीशन यानी उसको निकालने में काम करता है, हार्मोन्स को निकलने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो गोइटायर नाम की एक डिजीज़ हो जाती है। फ्लोरीन, ये हमारा मिनरल चार्ट का लास्ट मिनरल पॉइंट है। ये वाटर इन सम एरियाज़, कुछ एरियाज़ में जो वाटर होता है वहाँ से ये मिल सकता है। ये टीथ के एनामेल यानी जो वाइट कलर का होता है एनामेल, उसको हार्ड और टीथ की जो प्रॉब्लम्स है उन सब से बचाता है। और अगर नहीं होगा तो डेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाटर। वाटर हमारी बॉडी का मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे हमारी बॉडी काफ़ी 70% हमारी बॉडी का वेट भी वाटर का ही होता है। और वाटर से हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, लेकिन वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। Water makes up almost 70% of our body weight. Most of this water is present in the cells of our body. ज़्यादातर पानी जो हमारी बॉडी में होता है वो कहाँ होता है? सेल्स में। सेल्स अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है।
Some water lies in space between the cells. कुछ वाटर सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है. ऑल्सो वाटर कॉन्स्टिट्यूट द लिक्विड पार्ट, जिसको कि हम ब्लड में उसे प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि ब्लड में होता है. लाइफ प्रोसेस कैन नॉट. अब पानी के बिना हमें सबको पता है हम कोई भी जिंदा नहीं रह सकता. इवन प्लांट्स में आप पानी नहीं डालेंगे तो वो भी मर जाएंगे. एनिमल्स को भी पानी चाहिए और ह्यूमन बीइंग्स को भी पानी चाहिए. तो पानी के बिना हम अपनी लाइफ प्रोसेस को ठीक तरह से नहीं चला सकते हैं. वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन द बॉडी सिस्टम. बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी सिस्टम में वाटर प्ले करता है. अब कौन कौन से हमारे बॉडी में ये हेल्प करता है, किस किस चीज़ में, तो वो देखते हैं अब हम. इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. फूड जो भी हम खाते हैं उसमें सभी में वाटर होता है और उसमें वो वाटर सारे न्यूट्रिएंट्स को, उस फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे कि बॉडी में वो उसको हेल्दी बना सके. इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स. पूरी बॉडी में, पूरी कंप्लीट बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट यानी पहुंचाने का काम भी किसका है, वाटर का. इट कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ये भी हम सबको पता है कि अगर यूरिन के थ्रू ही हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट, पहले तो वो पानी जो होता है सारी बॉडी से जितना वेस्ट होता है वो कलेक्ट करता है और उसके बाद यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू उसे पानी बॉडी से बाहर निकाल देता है. स्वेट मतलब होता है पसीना. स्वेट इज़ मेनली वाटर, ये भी हमें पता है. स्वेट पानी ही होता है, ठीक है. और यूरिन भी आपको पता है, यूरिन भी पानी के ही फॉर्म में होता है. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज द बॉडी इज कूल्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द स्किन. आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी आपको समर्स में स्वेटिंग आ रही है, आप खेल रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, कुछ भी है, तब आपको अगर पसीना आ रहा है तो आपकी बॉडी एकदम ठंडी होती है. कभी आपने नोटिस नहीं किया हो तो उसे ज़रूर नोटिस करना. यू लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे एज यू ब्रीथ. आप बहुत सारा पानी डेली में लूज़ करते हैं अपनी बॉडी से. किस फॉर्म में करते हैं, ब्रीदिंग में, स्वेट, क्राई और गेट रिड ऑफ योर वेस्ट. अब ब्रीदिंग में कैसे करते हैं, ब्रीदिंग में जब भी आप नोटिस करना, ये भी आप जब आप ब्रीथ आउट करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने के बाद जिस टाइम आप सांस छोड़ रहे हैं, आप अभी करके देखिएगा ये, आप अपना हैंड अपने नोज़ के आगे रखना और आपको एकदम से ऐसा लगेगा आपका हाथ हल्का हल्का सा गीला हो गया है. तो वो क्या है, वो इवेपोरेशन ही है. पानी जो आपने ब्रीथ आउट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसमें क्या है, वाटर भी है, उसमें वाटर भी है. तो वाटर निकला, स्वेट निकला, पसीना, आप किसी बात पे रोए हैं या फिर वेस्ट जो हम यूरिन के थ्रू निकालते हैं, वो सब पानी ही होता है. About half of this water is replaced by the water in the food you eat. बहुत सारा पानी जो वेस्ट भी होता है, बाहर निकलता है बॉडी से, वो जो हम फूड खाते हैं उसके वजह से या उसके द्वारा वो वापस से रिप्लेस हो जाता है, बॉडी में वापस पहुंच जाता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें सभी को पता है, वेजिटेबल से भी ज़्यादा फ्रूट्स में पानी होता है. और वो भी सबसे ज़्यादा किस फ्रूट में पानी होता है, वाटरमेलन में. इसके अलावा और किस किस फ्रूट में और वेजिटेबल में पानी होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. ग्रेप्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रेप्स में होता है, ग्रेप्स में भी 80% वाटर होता है. ऑल्सो वाटर इज़ एडिड टू फूड वाइल कुकिंग. जब हम खाना बनाते हैं तब भी हम पानी ऐड करते हैं उस टाइम पर. द अदर हाफ इज़ रिप्लेस्ड व्हेन यू ड्रिंक लिक्विड्स. और बाकी का कहाँ से आ रहा है, जब आप कोई लिक्विड पी रहे हैं. लिक्विड में कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने को हम ये नहीं बोलेंगे कि हम लिक्विड ले रहे हैं तो पानी ले रहे हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है. नो, हम लिक्विड ड्रिंक्स में एक तरह से बोल सकते हैं पानी तो है ही. जूसेस हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया, और क्या, शेक्स हो गया, ये भी ले सकते हैं हम. मोस्ट पीपल नीड 6 to 8 glasses of water or other liquids every day.
बहुत से पीपल को यानी या हम सबको 6 to 8 ग्लास पानी डेली ज़रूरी होता है। अब पानी ना हो तो अदर लिक्विड्स, कोई भी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए स्टे हेल्दी या हेल्दी रहने के लिए। इसी तरह से एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन जो खेल कूद का काम करते हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, उन्हें भी पानी को बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि उनका ज़्यादातर पानी किस में निकल जाता है, स्वेटिंग में। इवन दो इट इज़ वाइटल फॉर आवर बॉडी, वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, एनर्जी नहीं मिलती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वाटर से कभी कोई एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट ओनली सर्व्स एज अ सॉल्वेंट इन विच ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, जहाँ पे सारे केमिकल रिएक्शन हो पाए। नेक्स्ट इज रफेज। रफेज भी हमारी बॉडी के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। प्लांट फूड्स such as fruit and vegetables contain carbohydrates that cannot be digested by the body. carbohydrates जो होता है किस में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, जो सीधे तौर पर हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता बॉडी में, इट इज़ कॉल्ड रफेज, उसी को रफेज कहते हैं। It should form an important part of our diet because of the following reasons. Now take the reasons. First, roughage adds bulk to our फूड, और वो फूड को, जो हम फूड खाते हैं तो उसको वो थोड़ा सा बल्की बना देता है, हैवी बना देता है। सिंस इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, जबकि ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इट पासिस डाउन द एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये कहाँ पर पहुँच रहा है, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर में पहुँच रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए हम आगे स्टडी करेंगे, तब आपको पूरा क्लियर होगा। ये वहाँ पर रफेज पहुँच रहा है माउथ से सीधा एनस तक। एनस क्या होता है, बहुत आपको बिल्कुल क्लियर उसमें बताते हैं। एनस होता है जहाँ से आप मोशन थ्रू आउट करते हैं, यानी आप जहाँ से पॉटी बाहर निकालते हैं। तो माउथ टू एनस। द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मसल्स जो होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो पुश करती हैं, उस बल्क को पुश करती हैं। जैसे आप एक टूथपेस्ट में से टूथपेस्ट जो ट्यूब होती है उसमें से आप टूथपेस्ट को बाहर निकालने के लिए उसको स्क्वीज करते हैं, यानी आगे की तरफ उसको धकेलते हैं, उसको हम उसी तरह से रफेज का काम होता है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड इंश्योर प्रॉपर बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट से क्या मतलब हो गया, जो आपकी बॉडी का वेस्ट है, जो आपने अनडाइजेस्टेड फूड खाया है, वो सारा बाहर निकालना और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना, यानी आपका जो स्टमक है वो पूरी तरह से या बॉडी पूरी तरह से क्लीन करना, ये रफेज का काम है।